स्टेशन की वो भीड़, वही रोज वाली हलचल, हर कोई कहीं जाने की जल्दी में। पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठा एक आदमी ना कहीं जा रहा था, ना किसी का इंतजार कर रहा था। उसका नाम था रमेश। 50 के करीब उम्र, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में अब भी एक रोशनी थी उम्मीद की। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और बगल में रखा था एक आधा पिया हुआ चाय का कुल्हड़। मैं, जो सामने वाली बेंच पर बैठा था, उसकी तरफ बार बार देख रहा था। फिर हिम्मत करके पास गया और पूछा, आपका कोई ट्रेन छूट गया क्या? रमेश मुस्कराया, नहीं बेटा, मैं तो बस जरा यादों की ट्रेन पकड़ने आया हूं। मैं थोड़ा चौंका। उसने खुद ही बोलना शुरू किया, शायद कोई बात दिल में अटकी हो जो बाहर निकलना चाहती हो। मैं यहीं पास की एक फैक्ट्री में 22 साल काम किया। हर सुबह 6 बजे की लोकल पकड़ता था और रात को थका हारा लौटता। पर सपने थे कि बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। पैसे कम थे पर चाहत ज्यादा, इसलिए खुद की चाय की तलब छोड़ दी, बेटे की ट्यूशन लगवा दी। वो हंसा, आज भी चाय अधूरी ही पीता हूं, आदत हो गई है। मैं खामोशी से सुनता रहा। बेटा आज एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। पर जब पहली बार उसने सैलरी से मुझे घड़ी गिफ्ट की, तब समझ आया कि जो मैंने खोया वो वक्त नहीं था, वो नींद थी। मैंने पूछा, क्या कभी अफसोस हुआ कि आपने अपनी जिंदगी के सपने छोड़ दिए? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अफसोस नहीं, एहसास है। मैंने जो छोड़ा उससे एक सपना जिया जा सका। जिंदगी का असली मतलब यही है ना, किसी और को उड़ता देखकर भी सुकून आए तो समझो तुम जमीन पर मजबूत थे। मैं अंदर से हिल गया था। इतने में अनाउंसमेंट हुआ, लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। रमेश उठ खड़ा हुआ। मैंने पूछा, आप तो कहीं नहीं जा रहे थे ना? वो बोला, हर रोज यही ट्रेन देखता हूं, पर आज मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर सवार हो जाऊं। शायद आज मैं खुद को फिर से ढूंढ लूं। उसने कुल्हड़ वहीं रखा, डायरी उठाई और ट्रेन की ओर बढ़ गया। मैंने देखा वो अधूरी चाय अब भी भाप छोड़ रही थी, जैसे कह रही हो, कभी कभी अधूरा छोड़ना भी जिंदगी का सबसे पूरा फैसला होता है।